नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, पूज आचार्य भगवान। राजस्थान की धरती से वरदान ये हमने है पाया, राजस्थान की धरती से वरदान ये हमने है पाया। विरोधमणिया का रवि वसुनंदी बन के जग में छाया, धर्म मिलना कठिन है जाना, संयम पथ को अपनाया। धर्म मिलना कठिन है जाना, संयम पथ को अपनाया। विरोधमणिया का रवि वसुनंदी बन के जग में छाया। राजस्थान की धरती से वरदान ये हमने है पाया, विरोधमणिया का रवि वसुनंदी बन के जग में छाया। संयम पथ को अपनाया, शरणं जय शासनम विश्व कल्याण कारकम, शरणं जय शासनम विश्व कल्याण कारकम। आचार्य वसुनंदी जी, आचार्य वसुनंदी जी। इस युग में भी जैसे हमको वर्धमान महावीर मिले, वसुनंदी गुरुवर को पाकर हम सबकी तकदीर खिले। शताधिक दीक्षा के प्रदाता, दीक्षा के प्रदाता, सर्वे रहे तेरा साया। विरोधमणिया का रवि वसुनंदी बन के जग में छाया। अहिंसामय विश्व धर्म की भानुभाव। इसी जयकारी के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में यहाँ पर आप सबकी ओर से ही, क्योंकि भावना तो सभी की हो सकती है, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबकी भावना है कि हम पूज्य गुरुदेव के समक्ष उनके चरणों में अपनी विनयान्जलि भावपूर्ण विनयान्जलि प्रस्तुत करें, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश की महिला समाज की ओर से मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर श्रीमती प्रिया जी, जो उत्तर प्रदेश के धर्म जागृति संस्थान की अध्यक्षा हैं, यहाँ पर अपने विचार और विनयान्जलि भावपूर्ण विनयान्जलि प्रस्तुत कर रही हैं। आए श्रीमती प्रिया जी। आचार्य श्री जी के बारे में ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कि मैं किसी लायक हूँ कि बहुत कुछ बोल पाऊँ, लेकिन उनका गुणानुवाद करने का मुझे अवसर यहाँ प्राप्त हुआ। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। आज मुझे एक भक्ति में अपने भक्तांबर का श्लोक याद आ रहा है, वो मैं आपसे कहना चाहूँगी। अल्पम श्रुतम श्रुतवताम परिहास धामम तद भक्तुरेव मुकुरी गुरुते बलान्माम यतो किला किल मधो मधुरम विरोती तच्चाम रुचारु कलिका निग्रह हेतु। मैं इस मुख से थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आचार्य श्री के बारे में कुछ कह पाऊँ। आचार्य श्री एक न्याय की मूर्ति है जो मैंने देखा है। पिछले समय से जब से मैं जुड़ी हुई हूँ, आचार्य श्री ने सबके साथ न्याय किया है और बहुत ही सबको सम्मान देते हैं। वात्सल्य की एक मूर्ति है आचार्य श्री। मानो जब भी मैं आचार्य श्री के दर्शन करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी माँ के दर्शन कर रही हूँ। इतना मुझे प्रेम, इतना मुझे सम्मान मिलता है। और सन 1999 की बात है शायद, फिरोजाबाद में आए तो आचार्य श्री को बहुत सारी उपाधियों से सम्मानित है। 1999 में सर्वोत्तम शिष्य की उपाधि फिरोजाबाद में मिली थी आचार्य श्री को। सन 2012 में आचार्य श्री को सम्राट दीक्षा के जो सम्राट है उसकी उपाधि यहाँ से मिली थी, और कुछ उपाधियाँ फिरोजाबाद से ही मिली थी 2012 और 1999 में। आज आचार्य श्री के मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। एक बात कहना चाहूँगी, यदि आप कोई आचार्य श्री की चरणों में अपनी इच्छा लेके आते हैं तो मत आना, कोई भी मन्नत मत मांगना, आपको इतना मिलेगा कि उससे बहुत पार मिलेगा। आपने
मैं फिर नमन करती हूँ। बस आचार्य श्री नमोस्तु अपना आशीर्वाद हमें बनाए रखें और हम ऐसे ही बस आपसे जुड़े रहें किसी भी तरीके से। मेरे साथ में अंकिता जी हैं, 1 मिनट के लिए वो आचार्य की भक्ति में कुछ कहना चाहती हैं, उनको। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वसुनंद जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मैं आगरा से आई हूँ और गुरुदेव का आशीर्वाद पाके आज मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ। एक छोटी सी 4 पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहूंगी गुरुदेव के चरणों में। मुझे यहाँ आने से पूर्व मेरी एक बहुत पुरानी सखी बाहर गई है। बोली क्या चल रहा है? मैंने बहुत बढ़िया चल रहा है, भगवान बैठे सामने, आओ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने एक बार तुम्हें समोसरण में ले चलती हूँ, तुम्हारे कष्ट यहीं दूर हो जाएंगे। 4 पंक्तियां मैं उनको भी सुनाना चाहूंगी, सुनिएगा। कि मिलता है सच्चा सुख यहाँ आकर तो देखिए, एक बार गुरु शरण में आकर तो देखिए। मिलता है सच्चा सुख यहाँ आकर तो देखिए, कष्टों की क्या मजाल पास आ सके तेरे, कष्टों की क्या मजाल पास आ सके तेरे। खुद को गुरु के चरण में लाकर तो देखिए, खुद को गुरु के चरण में लाकर को देखिए। मन वचन काया सब तेरा हो जाएगा पावन, मन वचन काया सब तेरा हो जाएगा पावन। गुरुवाणी के अमृत में नहा कर तो देखिए, एक बार गुरु शरण में आकर तो देखिए। कितना भी घना हो अंधेरा कुछ न होएगा, कितना भी घना हो अंधेरा कुछ न होएगा। गुरुवाणी की ज्योति तो जला कर तो देखिए, एक बार गुरु शरण में आकर तो देखिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बहुत जोरदार तालियां। ये थी धर्म जाति संस्थान महिला मंडल प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए एक बार सभी अपने समस्त आत्म प्रदेशों को झंकार करते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी जयकार करेंगे। ये बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री वसुनंद जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में सादर नमोस्तु, समस्त मुनिजनों के चरणों में सादर नमोस्तु, आदिका माताओं के चरणों में वंदनामि इच्छामि ज्ञापित करते हुए मैं पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में अपनी बनियांजलि यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। महानुभावों, जिन शासन में 5 परमेष्टि पूज्य कहे गए हैं, उन 5 परमेष्टियों को हम सभी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सब साधु जानते हैं। वर्तमान काल में इस भरत क्षेत्र में अरहंत परमेष्टि का तो साक्षात अभाव ही है, और सिद्ध परमेष्टि हमें किसी भी काल में उनसे हमारा साक्षात्कार होता नहीं है। इन दोनों परमेष्टियों के विरह को बुलाने वाले, उनकी कमी को पूरा करने वाले, तीर्थंकर के समान चर्या को धारण करने वाले यदि कोई परमेष्टि होते हैं तो वे आचार्य परमेष्टि हैं। आगम में आचार्य परमेष्टियों के अनेक अनेक विशेषणों के द्वारा उनका गुणानुवाद और उनका महत्व बताया है। उन्हीं में से मैं कुछ विशेषणों के द्वारा अपनी बात को यहाँ रखता हूँ। सर्वप्रथम अपन सभी मंगलाष्टक में पढ़ते हैं, आचार्यों जिन शासनोन्नति करा। ये जो आचार्य परमेष्टि है, वास्तव में इनके द्वारा जिन शासन की उन्नति होती है, ये जिन शासन के उपनायक होते हैं। अरहंत परमेष्टि की वाणी को हम साक्षात श्रवण नहीं कर सकते इस काल में। उन्हीं की वाणी को, उन्हीं की चर्या को आज यदि हम
देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इनमें आचार्य परमेष्ठी का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान होता है। कल्पना करो कि यदि हमारे आचार्यों ने ये शब्द हमको नहीं दिए होते, ये आगम हमको नहीं दिया होता, तो आज हम सभी आगम ज्ञान से वंचित रह जाते। इसलिए आचार्यों को जिन शासन उन्नति करा कहा, ऐसे ही एक और विशेषण होता है आचार्यों का, शिष्या निग्रह कुशला, अर्थात शिष्यों के निग्रह और अनुग्रह में कुशल होते हैं। आज जितनी भी पूरे भारत में हमें मुनि परंपरा देखने को मिल रही है, आज जितने भी श्रवण मुनि के दर्शन हम कर पा रहे हैं, इन सब का उपकार यदि हमारे ऊपर किसी ने किया है तो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। आचार्य परमेष्ठी ही होते हैं जो स्वयं अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं और अन्य भव्य जीवों को भी उस कल्याण के मार्ग पर संलग्न करते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी का गुणानुवाद हम जैसे अल्पज्ञों के बस की बात नहीं है। वास्तव में आचार्यों का महत्व जिन शासन में बहुत बड़ा है, और ऐसे ही आचार्य पद पर हमारे साक्षात जो विराजमान है हमारे सभी, ऐसे आचार्य भगवान को हम प्रतिदिन देखते हैं। उनके द्वारा भी अनेक अनेक प्रकारों से जिन शासन की प्रभावना निरंतर होती रहती है। आज आचार्य श्री के द्वारा एक नहीं, 10, 20, 50 नहीं, अपितु 50,000 गाथाओं का प्राकृत में लेखन हुआ है। ये इस काल का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आचार्य कुंद का नाम हम जिस श्रद्धा और भाव से स्मरण करते हैं, मैं समझता हूँ भले ही आज वो श्रेणी के नहीं हो, कोई कह सकता है, लेकिन मैं उनके इस ज्ञान की बहुत अनुमोदना और प्रशंसा करता हूँ कि आज के इस काल में प्राकृत भाषा, जो कि वास्तव में जिन शास्त्र की, जिन आगम की मूल भाषा है, उस मूल भाषा में 50,000 गाथाओं का लेखन करना कोई सामान्य बात नहीं है। तो ऐसे आचार्य परमेष्ठी को हमारा सत वंदन है। और आज आचार्य श्री ने अपने शिष्यों का जो निग्रह अनुग्रह किया है, जो दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग पर लगाया है, हम देखते हैं कि आज उनका संग लगभग आधे भारत में तो हमें दर्शन के लिए प्राप्त होता है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी के द्वारा जिन शासन की निरंतर यहाँ प्रभावना और उन्नति हो रही है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी का आज 11वें पदारोहण दिवस के पावन अवसर पर मैं आचार्य श्री के चरणों में अपनी भावपूर्ण विनयाञ्जलि प्रस्तुत करता हूँ और ये कामना करता हूँ, ये भावना पाता हूँ कि हे आचार्य भगवान, आप आजीवन स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सतायु हों, दीर्घायु हों, और जिससे हमें आपका सानिध्य अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपने शब्दों के अभिराम देता हूँ। एक बार पुनः बोलेंगे, तो ये परम पूज्य आचार्य गोरख जी वसुनंदी जी मुझे महाराज की। यहाँ पर कुछ प्रमुख वक्ताओं ने अपनी भावपूर्ण विनयाञ्जलि प्रस्तुत की। आगे और भी वक्ता यहाँ पर हैं। हमारे श्रीमान अनूप चंद जी एडवोकेट जी भी उपस्थित हो चुके हैं। कमेटी का भी सम्मान करती है, उनको भी हम कुछ देर में सुनेंगे। उससे पूर्व यहाँ पर हमारे पाठशाला के ही छोटे छोटे नगर के ही बच्चे यहाँ पर प्रस्तुति लेकर के आए हैं और अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आइए शीघ्रता से, हाँ आइए। ये तैयार कराया है अर्पित जैन, हर्षित जैन, इन्होंने मिलकर के इन बच्चों को ट्रेन किया है। और आइए, और सक्षम जैन, इन तीनों भैया ने मिलकर के इन बच्चों को तैयार किया है। आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। गुरु आज्ञा कर शिरोधारिये गुरु कर भार उठाया है। गुरु आज्ञा कर शिरोधारिये गुरु कर भार उठाया है। बड़ुआचार्य कमान
मसूनंदी गुरुवर ने बढ़ाया है। आचार्य कमाल मसूनंदी गुरुवर ने बढ़ाया है। विद्यानंद आचार्य प्रवर से एक सूरी पद पाया है। विद्यानंद आचार्य प्रवर से यह सूरी पद पाया है। पद आचार्य कमाल मसूनंदी गुरुवर ने बढ़ाया है। पद आचार्य कमाल मसूनंदी गुरुवर ने बढ़ाया है। तालियां। मूलाचार्य के दर्पण गुरुवर, श्रद्धा और समर्पण गुरुवर। तप का ऐसा तेज श्रीमुख पर जन जन के आकर्षण गुरुवर। गणधर सबके ज्ञानी, वाणी सत्य प्रमाणी। देख के तप अचरज में पड़ जाते हैं प्राणी। भक्तों ने जिनको अपने मन मंदिर में बैठाया है। भक्तों ने जिनको अपने मन मंदिर में बैठाया है। पद आचार्य कमाल मसूनंदी गुरुवर ने बढ़ाया है। पद आचार्य कमाल मसूनंदी गुरुवर ने बढ़ाया। तालियां। पीछे का आगे पीछे वाले सभी। सीता ने मान करके चलना 2024 का जो चातुर्मास पूज गुरुदेव आचार्य भवन का फिरोजाबाद में हुआ ना, अगर कहीं 2025 का चातुर्मास पूज गुरुदेव आचार्य भवन का फिरोजाबाद में हो गया, सुनो तो ये 2 बच्चे आचार्य भवन के साथ निश्चित रूप से चले जाएंगे, रुकने वाले नहीं है। ऐसा हमारे उपाध्याय श्री प्रज्ञानंद जी महाराज ने अपने पाठशाला के माध्यम से इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को संस्कारित किया है। हम सबकी पूज्य उपाध्याय महाराज से इस चरणों में नमस्कार करते हैं। चलते हैं आगे। नगरिया में गुरुवर जी तेरा आना जरूर था। नगरिया में गुरुवर जी तेरा आना जरूर था। ये पीछे भी जरूर थी, कमंडल भी जरूर था। जरूरी था नगरिया में गुरुवर जी का यहाँ आना। जरूरी था आचार्य पद यार बेका है जाना। ये कलशा भी जरूरी था, ये जलसा भी जरूरी था। ये कल हाँ जी तो चलेगा, समय बहुत कमी। ऐसे आचार्य भवन अभी हमारे आदरणीय भ्रष्टाचार जी बता रहे थे, लगभग 50,000 से ऊपर प्राकृतिक भाषा के श्लोकों के लेखक हमारे आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी महाराज। इनके आज आचार्य पदारोहण दिवस पर हम लोग सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसे कुछ गुरुदेव आचार्य भगवान के चरणों की रज को माथे से लगाने का सौभाग्य प्राप्त करना है, क्योंकि कैसे चरण है, इनके चरण जहाँ पड़ते हैं वह जगह के तीर्थ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे तीर्थ चरणों के रज को अपने माथे से लगाने का सौभाग्य प्राप्त करना है। चलेगा, सीता से भावना वाणी है 21,121 रुपया। सीता से 36 पुष्पणी के धारी हमारे आचार्य भगवान हुआ करते हैं। सीता से भावना वाणी है, चलते हैं। सीता से 21,121 रुपया, 21,121 रुपया। पूज गुरुदेव आचार्य भगवान यहाँ पर पूरे सशक्त के साथ विराजमान है।
ऐसा लग रहा है जिस आचार्य भवन का आज पूरा समोसा यहाँ पर आकर के विराजमान हो। आचार्य परमेष्ठी के रूप में, गर्धन के रूप में आचार्य परमेष्ठी आचार्य वसुनंदी जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। ऐसे आचार्य भवन के पाद प्रचालन करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। कोई समय सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज यहाँ पर आएंगे, पूरे परिवार के साथ आएंगे, पाद प्रचालन करेंगे और कुछ आचार्य भगवान का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। देव और राजा से भी बड़ा जैन मुनि का मान है। देव और राजा से भी बड़ा जैन मुनि का मान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान। हाँ जी, तो समय का सदुपयोग करते हुए कम समय में ज्यादा बोली बढ़ना चाहिए। ऐसे वो कौन से महानुभाव हैं जो परम पूज्य आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ये जेलों की नगरी फिरोजाबाद नगरिया, ये जेलों की नगरी फिरोजाबाद नगरिया, गुरुवर का आना गजब हो गया। ये जेलों की नगरी गुरुवर का आना गजब हो गया। हाँ जी, श्री दिगंबर जैन परिषद जोरदार ताली बजाइए पर परिषद का। ऐसे सभी महानुभाव से निवेदन कर रहा हूँ, आए और पूज गुरुदेव आचार्य भगवान के चरणों में श्रीपद अर्पित करते हुए और उनके चरणों में श्रीपद अर्पित कर मेरा आशीर्वाद प्राप्त करें और साथ भेंट करने का सौभाग्य अजय जी एक नाम किसी का भी सिक्का से साथ भेंट करने का सौभाग्य अजय प्राप्त करना है। क्यों एक छोटा सा भजन करो। ये जेलों की नगरी फिरोजाबाद नगरिया, गुरुवर का आना गजब हो गया। जेलों की नगरी आचार्य भगवान श्री अभिक्षण ज्ञानी योगी आचार्य भगवान वसुनंदी जी महामोनंद राय सत्संग विराजमान है। इनके चरण बिंदे अनर्गल प्राप्ताय चलानी अर्घ्यम देव ओमे स्वाहा। गुरु के चरण में अमृत बसे है, गुरु के वचन में अमृत झरे है। गुरु हर कसौटी पे उतरे खड़े हैं। संयम की राहों पे बढ़ते ही जाना और हमको बढ़ाना गजब हो गया। संयम की राहों पे बढ़ते ही जाना और हमको बढ़ाना गजब हो गया। चलेगा इसके निर्माणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करना है और कुछ महानुभावों का मन और देखिएगा आज मुक्त प्रचार करने का सौभाग्य हमारे सभी दिगंबर समिति के महानुभावों पर सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए। अभी हमारे पास कुछ और महानुभावों के भी नाम आए हैं, क्योंकि उनका भी मन था कि आज
गुरु चरण का स्पर्श करने का दिल मुझे भी है। मुझे भी मेरा मन है कि मैं भी गुरु चरणों की माथे को उनके हो चरण में कमल खिले खिले। ओम श्री उत्तम आर्य धर्मदार कैसी आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम नमो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय उत्तम स्वच्छ धर्मदार कै अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मदार कै आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मदार कै आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंद्राय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं परम आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव तप उत्तम तप धर्मदार कै अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मदार कै आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव जी निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम रोम उत्तम आकिंचन धर्मदार कै परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव जी निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम रोम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मदार कै आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव जी निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं अनित्य भावना संयुक्ताय आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंद्राय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं असन भावना संयुक्ताय आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं संसार भावना संयुक्ताय आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंद्राय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं एकत्व भावना धर्मदारकाय आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम श्री अज्ञात भावना संयुक्ताय आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंद्राय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं असुचि धर्मदार का आचार्य असुचि भावना संयुक्त है आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम श्री उत्तम ओम ह्रीं आश्रम भावना संयुक्त है आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं संबर भावना संयुक्त है आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम श्री निर्जला भावना संयुक्त है आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम श्री लोक भावना संयुक्त है आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम श्री बोधि दुर्लभ भावना संयुक्त है आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं सम्यक दर्शनाचार मूल गुण संयुक्त है आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं ज्ञानाचार संयुक्त है आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं चारित्राचार धर्मदार चारित्राचार संयुक्त है आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं तपाचार संयुक्त है आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं वीर्याचार संयुक्त है आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं समता आवश्यक मूल गुण धारक श्री आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं स्तुति भावना स्तुति आवश्यक मूल गुण संयुक्त है आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम श्री वंदना आवश्यक मूल गुण संयुक्त है आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। और ये प्रतिक्रमण आवश्यक मूल गुण संयुक्त है आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं प्रत्याख्यान आवश्यक संयुक्त है आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं स्वाध्याय आवश्यक संयुक्त है आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। और ह्रीं मनोभक्ति मूल गुण धारक है आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं वचन गुप्ति मूल गुण धारक है आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं काय गुप्ति मूल गुण धारक है आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव निंदाय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। ओम ह्रीं 36 मूल गुण संयुक्त है परम पूज्य अवीक्षण ज्ञान उपयोगी प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वैष्णव निंद्राय नमः अर्घ्यम द्रव्यपामीति। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वैष्णव जी मुनिराज के। यहाँ पर हमने पूज्य गुरुदेव के 36 मूल गुणों आप खड़े हुए बीच में क्या बात है। गुरुवर नाई के तो अंगना सजाऊंगे और उजलासन पर गुरुवर को बिठाऊंगे। वो मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे गुरुवर नाई के। वो मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे गुरुवर नाई के। गुरुवर नाई के जाएंगे गुरुवर आएंगे गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे गुरुवर आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे गुरुवर आएंगे। दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे।
ये चरणों पे भाग राजे बोले जाएंगे गुरुवर गाएंगे। सारी माताएं मैंने बोलेंगी एक बार, मेरे चरणों पे भाग पीछे आएंगे, वो मेरे चरणों पे गुरुवर गाएंगे। मेरे चरणों पे भाग राजे बोले जाएंगे गुरुवर गाएंगे। के साथ में आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं और हमारे श्रीमान अजय कुमार जी एडवोकेट वह पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी विज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमान अजय कुमार आदरणीय गुरुवंतों, श्रद्धालुजनों और इस पवित्र अवसर पर उपस्थित समस्त धर्मजनों, आज का यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और आनंद का विषय है। पूज्य आचार्य श्री बसवंत जी महाराज के 11वें आचार्य पदारोहण दिवस पर हम उनके त्याग, तपस्या और वात्सल्य को स्मरण करते हुए इनके चरणों में नमन करते हैं। आचार्य श्री बसवंत जी महाराज का जीवन धर्म और साधना की पराकाष्ठा का साक्षात प्रमाण है। उनका तपस्वी जीवन, उनका अटूट संयम और उनकी दिव्य ऊर्जा हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। उनका हर कर्म यह दर्शाता है कि सच्चा धर्म बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और अपने कर्मों की पवित्रता में है। अगर हम इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो जैन धर्म के पुनरुच्चारण में आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने जिन परंपराओं की जीवन की, उन्हीं परंपराओं को आज जीवंत रखने का कार्य उनके वंश परंपरा के आचार्य श्री बसवंत जी महाराज जैसे तपस्वी संत कर रहे हैं। वर्तमान में ये कोई आचार्य श्री शांत सागर की परंपरा को अपने जीवन और तपस्या से उन्हें जागृत कर रहा है तो वह हैं हमारे पूज्य आचार्य श्री बसवंत जी महाराज। 1999 का वह ऐतिहासिक समय कौन भूल सकता है जब पहली बार फैजाबाद की पुण्य भूमि पर आचार्य श्री का चतुर्मास आयोजित हुआ था। उस समय वे मुनि निरासागर के रूप में विख्यात थे। उनकी तबीयत अत्यंत खराब थी, लेकिन उनके संकल्प और साधना में कभी कोई कमी नहीं आई। मुझे ध्यान है 1999 में बहुत सर्दी पड़ रही थी। आचार्य श्री बहुत ठंड से सिकुड़ रहे थे, हम भी इतनी ठंडी थी कि हम भी सिकुड़ रहे थे। आचार्य श्री के कमरे में एक आदमी ने हीटर लगा दिया। आचार्य श्री तुरंत बाहर आ गए। इतनी ठंड में इतनी ठंड थी, उसमें महाराज जी भी थोड़े कमरा इधर, लेकिन महाराज जी ने हीटर स्वीकार नहीं किया, कभी पंखा स्वीकार नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। आगम के अनुसार चलने वाले संत हैं। ऐसे संतों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ। उन्होंने अपने शरीर की कठिनाइयों को कभी भी धर्म कार्य के आड़े नहीं आने दिया। उनकी इस अडिग निष्ठा और तपस्या को देखकर फैजाबाद की जनता उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। यह 1999 की बात है। 1999 में जो जुड़ा आज तक जुड़ा ही रहा।
ऐसी चुंबक महाराज जी में है कि मेरे ख्याल से जो जुड़ गया 1999 से सन 2024 आज 2024 में चतुर्मास प्रयाग नगर को मिला और अभूतपूर्व चतुर्मास संपन्न हो रहा है। लेकिन आचार्य श्री कोई ढिला नहीं, कोई हटा नहीं। आचार्य श्री में वास्तव में ऐसे संत के दर्शन होते हैं, मैं तो यूँ कहूँ मेरे मुख से तो आचार्य श्री निकलता है और आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी और आचार्य श्री श्री बसवंती महाराज जी। एक आदमी ने पूछा था आचार्य श्री तो केवल और केवल एक हैं, तो आचार्य श्री क्यों बोलते हो? यानी मेरे को आचार्य श्री जैसी ही छवि दिखाई देती है, हर चर्या उनकी आचार्य श्री जैसी ही है और मेरे मन से, वचन से और काय से, तीनों से आचार्य श्री निकलता है। मैं तो कहूँ अगर ये उनके तीनस्थ संत और आरिका माता अगर आचार्य विद्यासागर महाराज जैसी स्थिति बना दें, जैसे आचार्य श्री को दूरी बनाने में उनके संघर्ष मुनि रहते थे, अगर संघर्ष मुनि उनकी दूरी बना लें तो मुझे आचार्य विद्यासागर जैसी ही चर्या और सब कुछ उनका वैसा ही मिलेगा। आपको भी दिखेगा आचार्य बसवंती महाराज जी आचार्य विद्यासागर जैसी मुद्रा में बैठे हैं। मैं यह क्षण जब धर्म और श्रद्धा ने इस भूमि पर एक नई ऊर्जा का संचार किया, फिरोजाबाद की जनता के हृदय से उनके प्रति जो अटूट श्रद्धा और भक्ति का भाव है वह केवल उनकी तपस्या और साधना का परिणाम है। उनका वात्सल्य, करुणा और धर्म के प्रति समर्पण हर किसी को प्रेरणा देता है। वे न केवल धर्म का प्रचार करते हैं बल्कि अपने आचरण और जीवन शैली से इसे जीवंत करते हैं। आज जब हम उनके 11वें आचार्य प्रदान दिवस पर एकत्रित हुए हैं तो हम सभी के लिए एक प्रेरणा का क्षण है। उनकी तपस्या और त्याग हमें यह सिखाते हैं कि धर्म का पालन केवल उपदेशों तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि हम भी उनके द्वारा दिखाए गए धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे, उनके जीवन में प्रेरणा लेकर अपने जीवन को धर्म में और पवित्र बनाएंगे। आचार्य श्री बसवंती महाराज के चरणों में कोट कोट वंदन और आप सभी को इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जनेन। बोलो आचार्य बसवंती महाराज की। वह तभी हो सकता है जब ये आत्मा निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर ले, मोक्ष को प्राप्त कर ले, तब भी गुरु के ऋण को चुकाया नहीं जा सकता। इसी विनयाञ्जलि की श्रृंखला में हमारे समाज के गोवर्धन विद्वान श्रीमान अनूप कुमार जी जैन एडवोकेट यहाँ उपस्थित हैं। वे अभी पूज्य गुरुदेव के चरणों अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए श्रीमान अनूप कुमार जी जैन। सभी लोगों ने बहुत अच्छा भोजन किया है। पंडाल भी बहुत अच्छा बना है। शाम के भोजन की खुशबू भी आ रही है। इसलिए 2 लाइनें आप सब हमारे साथ बोलो, सबको याद। हे निर्मल देव तुम्हें ज्ञान दीप आगमु प्रमाण, हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। बोलिए परम पूज्य प्राकृताचार्य, प्राकृत भाषा बहुमज्ञ, वात्सल्य वारधि आचार्य श्री बसवंती जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। पूज्य आचार्य श्री मैं सोच रहा था कहाँ से शुरू करूं। समय की सीमा है, प्रसंग बहुत है।
हमारे ये संगीतकार गा रहे थे, हमारे पाप कट जाएंगे, गुरुवर आएंगे। अरे इसको बदल लो थोड़ा सा, हम लिख देंगे पूरा भजन। पाप कट गए हैं, गुरुवर आए हैं, मेरे जन्म जन्म के पाप कट गए हैं, गुरुवर आएंगे। कब आए थे ना 2024 में। तो आप इसको इस तरह से कर लो, ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा है। इस एक भजन के कारण वो बिहार की महिला पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, लाखों रुपया उसे मिला जब उसे लिख दिया राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागे बढ़ गए। कुछ महाराज श्री अतीत याद आता है, चारों ओर का हिंदुस्तान नजर आता है। कभी आप मुनि निर्णय सागर के रूप में यहां पधारे थे। मुनि निर्णय सागर जी जब मुनि अवस्था में थे तब उनके कितने गुण थे, महिलाएं जानती हैं, पुरुष तो साहित्य भूल जाता है। कितने गुण थे? गुण 36, 25, 8। तो मुनि के कितने गुण होते हैं? 28। और जब उपाध्याय निर्णय सागर हो गए तब उनमें कितने गुण और बढ़े? 25। और आज आचार्य हैं तो कितने गुणधारी हैं? 36। क्या एक सवाल ये हो सकता है कि 28 कम हो गए, 25 कम हो गए, केवल 36 रह गए, या वे सब इनमें हैं? तो इनका जोड़ कर लो कितने गुण हैं, 36 नहीं है, वो सब प्लस है, वो कहीं नहीं गए। मुनि के रूप में जो गुण थे वो भी हैं, उपाध्याय के रूप में जो गुण थे वो भी हैं, और आचार्य नहीं, इसलिए आचार्य के गुण ही इनमें। इनका टोटल कर लेना 90 के आसपास आएगा। कौन कौन से गुण है वो एक अलग बात है, आप देख लेना। कुछ नहीं, मैं सोचता हूं आप इतने पंच कल्याण कराते क्यों? तब मेरा दिमाग दौड़ता है आचार्य विद्यानंद की ओर। किसी संत ने कहा बड़ा मुश्किल काम है मनुष्य होना, फिर बोला उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है मुनि होना, फिर बोला उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है आचार्य विद्यानंदी से दीक्षा लेना, और उससे भी मुश्किल काम है आचार्य बसुनंदी का नाम बनना। तो मैंने देखा आचार्य बसुनंदी नाम क्यों रखा गया? तब नजर गई बसुनंदी श्रावकाचार्य। उस श्रावकाचार्य में बसुनंदी जी ने जो लिखा बहुत लिखा, लेकिन एक बहुत अच्छी बात लिखी कि एक चावल के बराबर मंदिर का निर्माण कराकर राई के बराबर की जो मूर्ति स्थापित करता है वो एक दिन मोक्ष की प्राप्ति करता है। और शायद इसी को पढ़ के आचार्य विद्यानंद जी ने आपको बसुनंदी का नाम दिया, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आचार्य विद्यानंद जी को प्रणाम। आपके मन में ये है, याद आता है जीवराज पापड़ीवाल, इन लोगों ने नहीं पढ़ा। जब मुसलमान शासकों ने हमारी मूर्तियां तोड़ दी, हमारे मंदिर गिरा दिए, तब जीवराज पापड़ीवाल नाम का एक व्यक्ति लाखों मूर्तियां बनाकर और अपने द्रव्य से लगाकर निकल पड़ा, और जगह जगह जहां मंदिर नष्ट हुए थे वहां विराजमान कराई, उसका नाम का जीवराज। ये आसान बात तो नहीं है कि आचार्य बसुनंदी पचोखरा में जाकर के पंच कल्याणक कराए। घर 4 हो सकते हैं, घर 7 हो सकते हैं, लेकिन उस पंच कल्याणक से जो वहां क्षेत्र में जैन और जैनियों के अलावा जो प्रभावना हुई वो बेमिसाल है, वो इतिहास का स्मरण है। पूज्य श्री आचार्य विद्यानंद जी महाराज
दीक्षा देते नहीं थे। हमने पूछा महाराज आप दीक्षा क्यों नहीं देते? बोले बहुत लोग हैं जो दीक्षा दे रहे हैं। बोले लेकिन नगीना जब छांट लेते थे तब उन्हें दीक्षा देते थे। और उपाध्याय निर्णय सागर को अप्रैल 2009 में, अगर मैं गलत नहीं कर रहा, तो एलाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया। और ये नाम भी विद्यानंद जी निकाल कर आए कि एलाचार्य बने, इलायची के बराबर का आचार्य। आचार्य कुंद कुंद छोटे थे कद में, लेकिन उनका नाम आज भी चलता है। तो एलाचार्य पशुनंदी बने। और उसके कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि इनमें आचार्य के पूरे गुण हैं। आचार्य संघ के नायक ये बन सकते हैं, साधु समूह के नायक बन करके ये संघ का विस्तार कर सकते हैं, ये देव शास्त्र गुरु की उपासना में सहयोगी बन सकते हैं। तब आज से 11 साल पहले इनको आचार्य पद पर स्थापित किया और वह भी आचार्य विद्याधर। महाराज जी आप क्षमा करना हमें। आज विद्वत संघ में ये चर्चा हो रही है कि अगर यही क्रम जारी रहा तो अगले 20 साल के बाद कोई मुनि नहीं मिलेगा, सब आचार्य नजर आएंगे। और ये हमारे धर्म के लिए बहुत गलत है। हमने ऐसे आचार्य भी देखे हैं जो अकेले हैं, लेकिन इस पर रोक नहीं बनी। जिस दिन दीक्षा ली उसके 6 महीने बाद आचार्य बन गए। ना उनके संग में कोई मुनि है, ना उनके संग में कोई और साधु है। आचार्य के गुण क्या है? आचार्य है संत का नायक। आचार्य में उपाध्याय परमेश्वर के पूरे गुण होते हैं। आचार्य में मुनि के पूरे 28 गुण होते हैं। और 36 गुणों में बहुत जल्दबाजी में पंडित जी ने उंगली खिलवा दी। गिन लेना, मैं बताऊंगा नहीं, विस्तार से गिनवा देता हूँ। 12 तप, 6 आवश्यक, 5 आचार, 10 धर्म और 3 मुक्ति। आसान है बहुत। 12 तप, 6 अंतरंग के, 6 बहिरंग के। भादों में महिलाएं करती हैं कि नहीं? आज हमारा एक आसन है और बहू से कह दिया कि बाबा की बना लेना, जरा कम मावा पड़ा तो शाम को गड्ढम बद्दा हो रही है, हो गया एक आसन। महाराज ऐसा अनशन एक आसन नहीं करते। हमने तो महाराजों को देखा है लगातार बेला तेला, और बहुत से महाराज तो 10 दिन निर्जल उपवास करते हैं। ये है हमारे गुरु। अभी चर्चा होती है हमारी जैसे बंधुओं में हम बैठते हैं और वो कहते हैं कि धन्य तो जैन मुनि हैं जिनके पास कोई परिक्रमा नहीं है, जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई लाव लश्कर नहीं है, जो ऐसी ठंड में भी नग्न बनकर आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने साधना की। और पहली बार जब बद्रीनाथ गए तो उनके पीछे पीछे बद्रीनाथ के कुछ अजैन बच्चे चिल्लाने लगे, शंकर भगवान की जय। वहां कोई जैनी नहीं है। विद्यानंद जी ने साहू शास्त्री प्रसाद जी से कहा, साहू जी अगला जो चौपाल है जहां प्रधान रहता है वहां एक सभा कराओ। वो सभा हुई, प्रधान भी आया, बद्रीनाथ का रावल भी आया। और विद्यानंद जी ने कहा यहाँ के जन्म लेने वाले बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि यहाँ तो कंकर कंकर में शंकर है। और फिर शंकर की जो उन्होंने व्याख्या की वो आपने भी की थी। यहाँ देखोगे आदिनाथ भगवान की जो व्याख्या की उन्होंने शंकर से जोड़ दिया और वहां के लोग उनके मुरीद बन गए और उनके पीछे पीछे बद्रीनाथ तक गए और लौटा।
वो जिसे ही आपका ज्ञान में इतने आपने बहुत कुछ लिखा है, साहित्य लिखा है। यहाँ विराम लूंगा मैं कहा था कहाँ से शुरू करूँ, लिख के तो लाया नहीं। प्रसन्नता हमें इस बात की है कि आपके सानिध्य में वकील लोग भी बोलना सीखे। मैंने इनसे कहा तुम लिख के मत लाया करो, जो लिखा हुआ है उसे पढ़ लिया, फिर जो विचार निकल के आते हैं उनको बहुत अच्छा है। अच्छा बोलने लगे कम से कम हमें संतोष है, एक दूसरा व्यक्ति भी तैयार हुआ जो बोलता है। तो पूज्य से ही मैं समापन की ओर ही चल रहा हूँ। यहाँ बाल प्रक्षालन हुआ, सुनने में आया है कि आप पूरा संघ लेकर सब में शिकत जाने वाले हैं। और उसके लिए कोई संघपति भी हमारे कान में फू कर गया है, नाम तो हम नहीं बताएंगे लेकिन फू कर गया है कि अगर ऐसा हो तो पूरे संघ की सम्मेलन शिखर तक की यात्रा मैं कराऊंगा, ये मेरे कान में कह के गया। मुझसे मेरी भावना क्या है, या बाल प्रक्षालन हुआ। बाल प्रक्षालन कोई टोटका नहीं है कि टोटका किया जा रहा है। बच्चे के काला टिपका लगा दिया, नजर नहीं लगी, नजर तो हमें भी लगी थी परसों। 103 बुखार में थे कल तक, और आज जब आया महाराज जी के उसमें चल नहीं चलना है तो बुखार जा रहे, कहाँ भागते हैं। किसी ने झाड़ू लगाई, किसी ने जूता घुमाया, नजर में उतर गई। हमारी भावना ये बाल प्रक्षालन इसलिए होता है कि पूज्य महाराज जी बंबई से चलकर कर्जन होते हुए पूरे इलाके में घूम रहे हैं, आपके पैर थक गए, इसलिए गुनगुने पानी से इन पादों का प्रक्षालन करके हम धन्य मांगते हैं कि आप फिर इसी गति से आगे विहार करें कि पाद प्रक्षालन किसलिए हो। और मेरी जो भावना है उसे कह के विराम ले रहा हूं। आप आचार्य विद्यानंद जी के शिष्य हैं, जहां तक मुझे मालूम है आप अभी तक श्रवण वेलपुर नहीं थे, और पूरे संघ की भावना है कि वर्ष 2030 का मस्तका विषय भट्टारक जी तो मुझसे कह के गए आप रहोगे 2030, तो वो चले गए, मालूम क्या होगा। मेरी भावना है कि आपका जितना बड़ा संघ और हो जाए, वो एक बार दक्षिण के श्रवण बेलगोट की, विद्यानंद देशभूषण विद्यासागर की जन्मभूमियों की, हमारे जो विद्वान हैं ये उपाध्याय आदि की जन्मभूमियां, क्योंकि आपके संघ में अगर वर्धा सुरंदनी रूप की माता जी है और गुरुनंदनी नाम की माता जी है जिन्होंने दक्षिण में कन्याकुमारी में जमी हुई है, और आज उनका मैंने पढ़ा मैसेज, कन्याकुमारी मेरी माँ है। मदुराई में मंदिर नहीं था, बनवा दिया। कन्याकुमारी में जैन मंदिर धर्मशाला नहीं थी, बनवा दी। बुलाया आप आ जाओ, बहुत दुख है। लाले चाचा से कहते हैं, लाले चाचा हमें हवाई जहाज से ले चलो। बोले भाई साहब पैसे फोड़ लेंगे, कोई बात करिए, अगली बात नहीं। एक बार संग सहित आप समर्पण भूल जाए, महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु तक जैन धर्म का अपार भंडार है, शास्त्र भंडार है, मूर्तियां है, मंदिर है, पुरातत्व है, सब कुछ वहाँ है। इन शब्दों के साथ आपके 11वें आचार्य पदार्थ होगा, क्योंकि आप लोगों को प्रतिभा है। आपके संघ में कई लोग ऐसे हैं जो आचार्य बनने लायक। अगर वर्धा सुरंदनी माता जी मुनि रूप में होती तो ये आचार्य से भी शेष जी की लेखनी में खड़ा था। मंत्र मुक्त होकर इनके प्रवचनों को हमने सुना है, गुरुनंदनी माता जी को हमने सुना है, हमारे मोहल्ले के प्रज्ञानंद जी को हमने सुना है, और हम इनमें वो भविष्य देखते हैं कि आचार्य महावीर की जो वंश परंपरा चल रही है आज हिंदुस्तान में,
इस वक्त 1000 के करीब साधु और पीछेदारी हैं, तो आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। अगला प्रोग्राम आते हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम। जी बताइए। हमारे श्रीमान अनुज जैन के इन्होंने भावपूर्ण दुनिया के लिए प्रस्तुत की है और भावना भा रहे थे कि पूज्य गुरुदेव 28 मूलगुण के धारी यहाँ पर आए थे, फिर 25 मूलगुण के धारी भी आए थे, अब 36 मूलगुण के धारी भी आए हैं और भावना भाते हैं आगे चल के 46 मूलगुण के धारी यहाँ पर भी समस्या है। इसी भावना के साथ 12 भावनाओं को लेकर के यहाँ पर कुछ बच्चे आ रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी 12 भावना प्रस्तुत की है। अब तक आपने राजा राणा छत्रपति, कहाँ गई चक्री जिंजीता, ये सब 12 भावना सुनी होगी, उन पर देखा होगा, लेकिन अब ये बच्चे जिस भाषा का पूज्य गुरुदेव उत्थान कर रहे हैं, जो हमारी मूल भाषा है, प्राकृत भाषा, जिस पर गुरुजी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और अभी हमारे प्रदीप भैया भी कह रहे थे लगभग 50,000 श्लोक प्रमाण ग्रंथों की रचना हो चुकी है। ऐसे ही उसी में एक ग्रंथ है अणुरेखा सारो, उन्हीं की गाथाओं को, प्राकृत गाथाओं को लेकर के इन बच्चों ने यहाँ पर 12 भावनाएं तैयार की हैं। इसको तैयार कराया है सौम्या जैन, श्रुति जैन और चारू जैन और खुशी जैन, इन सब ने मिलकर के इन सब को तैयार कराया है और ये सारे बच्चे यहाँ पर के 12 भावनाओं को लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। आइए सीखता से राजेश भैया। जल्दी करो। हेलो, बोलिए महावीर भगवान की जय। चलो चले जिन मंदिर प्रभु बसे मन मंदिर, चलो चले जिन मंदिर प्रभु बसे मन मंदिर, बिलो समाधि कमल निर्जाना, स्वर्ण कलश ध्वज निराना। मैं अनित्य भावना हूँ। मैं अनित्य भावना हूँ। मैं बताता हूँ कि संसार में कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है, केवल आत्मा ही है जो कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए दान, पूजा, भक्ति आदि करके आत्मा के हित का कार्य करना चाहिए। इस विषय में परम पूज्य विक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने अपने प्राकृत भाषा के ग्रंथ अणुव्याख्यासारो ग्रंथ में कहा है कि लक्ष्मीदेव सदा सकृधनु तड़िंग विनाश सहिदाय जो बड़म जीवड़म हरि जलगोप्यचिरमुड़ा। इसका अर्थ है लक्ष्मी शाश्वत नहीं है, यह इंद्रधनुष और बिजली के समान विनाश से सहित है। यौवन और जीवन भी जल के, पानी के बुलबुले के समान अस्थिर हैं। ओ शरण भाव न देखो आए, झूमती झूमे मुस्काती आए, हाथों में वो ध्वजा लाए, सोना मंदिर मन भा गया, सोना मंदिर मन भा गया। मैं शरण भावना हूँ। मैं बताता हूँ कि संसार में कहीं भी कोई शरण नहीं है, कोई किसी की रक्षा नहीं करता। यहाँ केवल 4 ही शरण हैं। माधो पिधो सहोदरो
पुत्र कलर्तम सुधा बंधु वग्गो आनेगा संबंधी जना ना जीवा रखेंदु सबके भी। इसका अर्थ है माता पिता सहोदर भाई पुत्र स्त्री पुत्री बंधु वर्ग और अनेक संबंधी जन जीवों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। इसी प्रकार सही बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन समय के कारण यहाँ पर वो प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। सभी लोग एक बार सभी बच्चों के लिए करतल ध्वनि से तालियां बजाएं। यहाँ पर और भी बहुत से लोग बोलने के तैयार हैं, किंतु समय की सीमा है और हमारे बड़े मोहल्ला के लोग भी बैठे हैं, वहाँ भी पंच कल्याण के विभिन्नता का विमोचन करेंगे। उससे पूर्व यहाँ पर आरका श्री वर्धश नंदी माता जी हैं, वह भी अपने विज्ञान प्रस्तुत कर रही हैं। आरका श्री वर्धश नंदी माता जी। उसके बाद अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे, दोनों नेत्रों को बंद कर लेंगे। प्रभु परमात्मा के ध्यान के लिए स्वयं को पूर्ण रूप में तैयार कर लेंगे और कुछ समय के लिए अपनी आवश्यक या इतर दोनों चर्चाओं को विराम दे देंगे। पीछे से जो बच्चों की आवाज़ आ रही है, वहाँ यदि कोई हो तो बच्चों को एक बार शांति से बैठा दें। नमः सिद्धिभ्यः पंचाचार्यपरायणः सुविमलाः चारित्र्यसंद्योतकः अरिहत्रोपधराशनिस्पृहपरा कामादिदोषोचितः बाह्याभ्यन्तरसङ्गमोहरहिता शुद्धात्मसञ्जातकः आचार्यः नरदेवपूजितपदा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवाधिदेव वर्तमान जैन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य अधीक्ष ज्ञानोपयोगी प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की यहाँ पर उपस्थित आप सभी धर्म स्नेही सच्चेधालु पुण्य आत्मा महानुभाव, जहाँ पर क्षीरों नदी का सागर साक्षात सन्मुख लहरा रहा हो, संस्पर्शित शीतल वायु भी आनंद को दे रही हो, मिष्ट जल तृष्णा को शांत करने वाला हो, जिस अपरिमित निसीम सागर की कोई सीमा नहीं, तब उस सागर की एक बूंद से कोई क्यों संतुष्ट होना चाहेगा, जहाँ पर स्वयं ज्ञान के महासागर के रूप में
पूछे गुरुदेव विराजमान हो, वहां पर हम कुछ कहने के योग्य तो नहीं, किंतु आज दिवस ही ऐसा है कि ना चाहते हुए भी मुख से शब्द अनायास निकलते ही हैं। आचार्य भगवान मानतोंग स्वामी ने भी कहा है ना, मधुरम विरौति चारु कलिका निकरई कही तू। जब आराध्य देव सामने उपस्थित हो, जब गुरुदेव सामने उपस्थित हो और दिवस भी विशेष हो, तब तो भक्ति के शब्द स्वतः अंतरंग से प्रस्फुटित होते ही हैं। पूज्य गुरुदेव यद्यपि प्रवचन प्रारंभ होने से पहले ही पूज्य गुरुदेव ने कह दिया संक्षेप से, किंतु गुरुदेव ने धवला जी की पुस्तकें अभी पढ़ाई, उसमें 2 कथन आते हैं, ओघेण आदेशेन, संक्षेप से और आदेश से, लेकिन वो संक्षेप भी इतना बड़ा होता है, शायद वही होगा। आज पूज्य गुरुदेव का आचार्य पदारोहण पर दिवस, नन्हे पंखों में आकाश को भरने जैसा, दीपक में सूर्य को प्रकाश को भरने जैसा और अंजलि में सागर को भरने जैसा होता है एक शिष्य द्वारा अपने गुरु के व्यक्तित्व का शब्दांकन। कितना भी कह दिया जाए, शब्द कम पड़ सकते हैं, समय कम पड़ सकता है, किंतु गुरु का गुणगान वो तो कभी पूरा ही नहीं होता। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने परमानंदी पंचमी शतिका में कहा, संप्रत्यस्ति न केवली किलकलम त्रैलोक्य चूड़ामणि तद्वाचः परमासते त्रिभरत क्षेत्रे जगद्योतकः सद्रत्नत्रयधारिणो यतिवरः तेषां समालम्बनं तद्वाची जनवाचि पूजनमतः साक्षाच्चिनः पूजितः। यह धर्म जो देवशास गुरु पर आधारित है और जिन पूज्य गुरुदेव के आचार्य पदारोहण दिवस पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं, उन आचार्य में देव, शास्त्र और गुरु ये तीनों ही समाहित हैं। पंच परमेष्ठी में परिगणित होने से देव, आगम चक्षु साहु होने से शास्त्र रूप और गुरु तो साक्षात है ही। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने आचार्यों की महिमा कहते हुए कहा कि इस पंचम काल में तीर्थंकर भगवान के दर्शन संभव है क्या? क्या तीर्थंकर भगवान के पादों तक पहुंचा जा सकता है? सिद्धांत और आगम को जानने वाले मर्मज्ञ निस्संदेह कहेंगे कि इस भरत क्षेत्र में तो संभव नहीं, किंतु श्रद्धा और भक्ति कहती है जाना कहाँ है? जब गुरुदेव के चरणों में उपस्थित है ही तो यही साक्षात समक्षरण है और समक्षरण में विराजमान वही साक्षात तीर्थंकर है। आचार्य भगवान ने कहा कि इस कलिकाल में आज वर्तमान में तीर्थंकर प्रभु तो नहीं, किंतु उनकी वाणी जरूर विद्यमान है और उनकी वाणी उन्हीं के समान पूज्य है और उस वाणी को धारण करने वाले ये गुरु भी उसी प्रकार पूज्य हुए। तब इन गुरुओं की पूजा तीर्थंकर भगवान की पूजा के ही समान है। इस वर्तमान काल में यही साक्षात तीर्थंकर के समान पूज्य थे। महानुभाव, आचार्य दीप्यते लोके, आचार्य भगवान वो दीपक हैं
आपका छोटा सा दीपक, वो तो केवल एक कक्ष, एक स्थान को प्रकाशित करता है। और यदि सूर्य भी ले लिया जाए तो भी एक समय में जम्बूद्वीप के 2 सूर्य मिलकर के पूरे जम्बूद्वीप को प्रकाशित नहीं कर सकते। किंतु आचार्य भगवान वो दीपक हैं जो एक समय में तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं, तीनों लोग उनसे प्रकाशमान होते हैं। यद्यपि समय अधिक नहीं है, जान रहे हैं, किंतु लोक में जैसे कहा जाता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस इज वेरी रेयर, कि सुंदरता और विद्वत्ता का कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह तपस्या और विद्वत्ता, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। और ये कॉम्बिनेशन यदि कहीं मिलता है तो पूज्य गुरुदेव के चरित्र में, उनकी चर्या में ये झलकता है। जहाँ एक बार विद्वत गोष्ठी हुई, शीतल चंद जी जयपुर से वो आए, चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा, माता जी एक बात तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बताएं, आचार्य श्री लेखन कब करते हैं? वो लेखन कब कराते हैं, किस समय कराते हैं? जैसे अभी आप सुन रहे थे कि आचार्य श्री के कितने पंच कल्याण यात्रा एक स्थान पर रुकते नहीं, किंतु उसके बाद भी इतना बड़ा संघ, पूरे समाज को देखना, समाजों को दिशा निर्देशन देना, स्वयं जाप इत्यादि के इतने बड़े बड़े संकल्प, उसके बाद भी लेखन कराने की यह समय आता कहाँ से है? महानुभाव, एक बार ये प्रश्न केवल उनके मन में नहीं, कई लोगों के मन में रहा। किंतु सत्यता ये है, 24 घंटे ही पहले हुआ करते थे, 24 घंटे ही आज है। 24 घंटे ही मोदी के पास थे, बहुत कुछ बदल गया। और 24 घंटे ही पूज्य गुरुदेव के पास, एक क्षण भी पूज्य गुरुदेव अपना एक समय भी वेस्ट नहीं करते। और हमेशा कहते हैं, बेटा बूंद बूंद से ही घड़ा बनेगा। थोड़ा सा भी समय मिलता है, बस उसी में लेखन कराना, उसी में करना। महानुभाव, ये उनकी अद्वितीय कला है। डॉक्टर जय कुमार जी उपाध्याय एक बार सभा में कह रहे थे कि आचार्य भगवान, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आचार्य भारत गौरव देशभूषण जी मुनिराज के चरणों में रहा। उनका ज्ञान निस्संदेह अपरिमित था, जिन्होंने भूवले जैसे ग्रंथ को ला करके सबके सामने स्थापित कर दिया। कन्नड़ के कई ग्रंथों का ट्रांसलेशन हिंदी में करके जन जन तक पहुंचा दिया। उनके ज्ञान को कहाँ नापा जा सकता था? आचार्य श्री दादा गुरु विद्यानंद जी मुनिराज, जिनकी भी गौरव गाथा अभी आप सुन रहे थे, जिनको चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहा गया, उनके भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। किंतु उन्होंने कहा, जब मैं पूज्य गुरुदेव आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज जी प्लस आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज, उनका ज्ञान इज लेसर देन आचार्य श्री वसुदत्ती जी मुनिराज। यानी पूज्य गुरुदेव में उन दोनों के ज्ञान से अधिक ज्ञान परिलक्षित होता है। महानुभाव, एक बार व्यक्ति खड़े थे, कहने लगे कि आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज वॉज द हीरो ऑफ दैट सेंचुरी। ग्रीन पार्क की बात है, बॉम्बे से आए थे, तभी दूसरे व्यक्ति बराबर में खड़े थे, बोले फिर आपको ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज जो उनके शिष्य हैं, ही इज द हीरो ऑफ दिस सेंचुरी। कहने के लिए बहुत कुछ है। जिन्होंने लगभग 1.5 लाख प्रमाण पत्र रचना कर दी हो, उनके ज्ञान के विषय में हम अपनी छोटी सी बुद्धि से बहुत कुछ भी कहना चाहें, कह नहीं सकते, किंतु बार बार संकेत को आप तो सभी समझ गए हैं, ज़्यादा कहना उचित नहीं, समय की भी अपनी सीमा है। पूज्य गुरुदेव स्वस्थ रहे। हे पूज्य गुरुदेव, आपकी स्वस्थता, आपका दीर्घ जीवन केवल कुछ लोगों के लिए, कुछ जगह के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए एक वरदान के रूप में है। आज
यहाँ इस पवित्र स्थान पर बैठकर श्री बाहुबली स्वामी के पादमों में भगवान महावीर स्वामी के चरणों में भावना भाते हैं कि आप निरोगी रहें, दीर्घजीवी हो और आपकी संयम साधना के साथ आपकी छत्र छाया में हम सबकी भी संयम साधना वृद्धि को प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी महाराज की। समस्त आचार्य और पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमोस्तु बोलते हुए यह कार्यक्रम के समापन की ओर चलते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, वर्तमान जीव शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य विचक्षण ज्ञान उपयोगी प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। धर्मेश नहीं मानता, कम शब्दों में कहने की बात वही है और इसलिए मंगलाचरण भी कम शब्दों में किया है। कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह पाना, वे सूत्र वाक्य होते हैं और सूत्र वाक्य आचार्य महाराज जी लिखते हैं, बाकी प्रशेषादि तो टीका करते हैं। फिर भी पूज्य गुरुदेव का संकेत है, उस संकेत को ध्यान में रखते हुए कम शब्दों में ही सही अपनी भावना को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं और हम यह भी जानते हैं हमारा प्रयास विफल ही रहेगा। उस विफल प्रयास के साथ ही कुछ आपसे कहें। कई लोग कहते हैं कि जिसके शीश पर माँ का आशीष ना हो तो वह अपना जीवन अनाथ जैसा व्यतीत करता है और कहा जाता है बड़ा दुर्भाग्यशाली है माँ का आशीष नहीं है। शायद वे तभी ये बात कह पाते हैं कि उन्हें कभी कोई गुरु नहीं मिले होंगे और जिसको गुरु मिल जाते हैं उसके ऊपर तो माता पिता का क्या और भगवान का क्या, सबका आशीष एक साथ ही मिल जाता है। महानुभाव पूज्य गुरुदेव इस भारतवर्ष की वह धरोहर है जिन्हें प्राप्त करने के लिए कई पुण्यात्मा जीव युगों युगों से भावना भाते हैं कि ऐसे कोई युग पुरुष उत्पन्न हो जो संपूर्ण धरा को और संपूर्ण जैन जगत को ही नहीं प्राणी मात्र का उद्धार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। महानुभाव और जिनको प्राप्त करके यह पूरा संसार युगों युगों तक उन्हें याद रखता है कि ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके माध्यम से हमारे समाज का उद्धार हुआ है। पूज्य गुरुदेव वह कार्य कर रहे हैं जो कभी आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने, आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी ने, आचार्य भगवान सकल कीर्ति स्वामी ने, आचार्य भगवान विद्यानंदी स्वामी ने, आचार्य भगवान समंतवत स्वामी ने किया, वह कार्य आज पूज्य गुरुदेव इस पंचम युग में कर रहे हैं। जब वर्तमान योग पर दृष्टि डालते हैं तो अशोक रोहिणी जैसे महाचरित्र, शीतलनाथ चरित्र इत्यादि प्राकृत भाषा के महाकाव्य जब लिखते हैं पढ़ते हैं तो उन काव्यों में लगता है कि वह कोई सामान्य पुरुष नहीं है, यह तो वही प्राचीन आचार्य है जो सकल कीर्ति स्वामी ने प्रथमान योग का प्रणयन किया था।
कवि रविशेन स्वामी ने पद्म चरित्र पद्म पुराण की रचना की, जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण की रचना की, ऐसे ही आज पूज्य गुरुदेव ने अनेक ऐसे महाकाव्यों की रचना की है। वह भी वो तो संस्कृत में थे, लेकिन ये प्राकृत भाषा में। महानुभाव ऐसे ही द्रव्यान योग, प्रथमान योग, करणान योग पर दृष्टि डालते हैं, सिद्धांत ग्रंथों को देखते हैं, कंपेडी आदि ग्रंथों को लिखते हैं, और लगता है जब वाचना करते हैं धवला जी ग्रंथों की तो आचार्य भीमसेन स्वामी साक्षात बैठे हुए हैं, विद्यानंदी स्वामी बैठे हैं, न्याय का जब कथन करते हैं, न्याय प्रबोधिनी जैसी टीका पढ़ते हैं, तब लगता है आचार्य संबंधबद्ध स्वामी स्वयं यहाँ आकर के विराजमान। और जब चरणानुयोग पर दृष्टि डालते हैं तो समणायानु और विद्यावसु श्रावकाचार्य जैसे ग्रंथ देखते हैं तो जो 36 श्रावकाचार्य आचार्यों ने लिखे हैं, उन्हीं 36 आचार्यों के दर्शन इनमें हो जाते हैं। और समणायानु की तरफ दृष्टि डालते हैं, जो कवि बट्टकीय स्वामी ने मूलाचार की रचना की, वह बट्टकीय स्वामी यहाँ पर विराजित हैं। और जब द्रव्यान योग पर दृष्टि डालते हैं, शुद्धप्पा कुव्योगो जैसे महान ग्रंथ को रच करके लगता है आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जैसे समय सार की रचना की, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव ने शुद्धप्पा और अकुव्योगो जैसे महान ग्रंथों की रचना की। महानुभाव पूज्य फिर भी 4 पंक्तियों में कहेंगे और अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देंगे। स्याही समुद्र भरे हो लिपि सर्व भाषा, पन्ना धरा कलमे हो सुर वृक्ष शाखा, माँ शारदा यदि सदा लिखती रहेगी, तो भी न पार गुरु का वह पा सकेगी, तो भी न पार गुरु का वह पा सकेगी। पूज्य गुरुदेव के गुणों को कहने में माँ शारदा भी समर्थ नहीं है। आज पूज्य गुरुदेव का 11वां आचार्य पदारोहण दिवस मना रहे हैं और उस पल के हम भी साक्षी रहे हैं जब पूज्य गुरुदेव को आचार्य पद पूज्य गुरुदेव ने आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने दिया। पीछे आप चित्र देख रहे हैं, ये तभी का चित्र है। बिहार करते हुए जब पूज्य गुरुदेव सन 2015 में कुंदकुंद भारती पहुंचे थे, 9 वर्ष का अवसर था, तो 3 जनवरी को पहुंचे। आचार्य श्री ने बुलाया था कि 9 वर्ष का कार्यक्रम है, आप आ जाएंगे, ठीक है। और पहुंचते आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने कहा, राजू चंदन की कटोरी लाओ। मैंने कहा चंदन की कटोरी क्यों, हमारे क्या काम है? तो राजू भैया वहां पर थे, उन्होंने कहा महाराज जी नीचे कार्यक्रम है, वहीं पर ले आओ। ठीक है, वहां पहुंचे, पूरा संग बैठा, जैसे ही चंदन की कटोरी आई लेकर के पूज्य गुरुदेव के मस्तक पर स्वस्तिक बनाने लगे। क्या हुआ? आपको आचार्य पद देना चाह रहे हैं। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव जो पदों से अलिप्त रहे हैं, उपाध्याय पद में भी ऐसा ही रहा। कई बार आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने पूज्य गुरुदेव के पास संकेत भेजा, पूज्य गुरुदेव मना भी कर दिया, बिहार करके भी चले गए, लेकिन तब भी नहीं हुआ तो आचार्य श्री ने पत्रिकाई छपवा दी, लो आपका उपाध्याय पदारोहण दिवस इस तारीख को होना है, 17 फरवरी। ऐसे ही एलाचार्य पदारोहण दिवस हुआ जब तिजारा में चातुर्मास चल रहा था 2009 में, तो 2008 में तब वहां पर मुनीश्वर जी पहुंचे। उन्होंने भी कहा कि पूज्य गुरुदेव आपको याद कर रहे हैं, चातुर्मास पूर्ण करके आप वहां पर पहुंचिए, आपको कुछ पुरस्कार देना चाह रहे हैं। क्या पुरस्कार देना चाह रहे हैं? तो मुनीश्वर जी बोले कि वो तो वहीं जाकर के पता चलेगा, हमें भी नहीं पता। तो वहां पहुंचे, कहने लगे कि पत्रिका छप गई, 3 तारीख को आपका एलाचार्य पद दिवस। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव जो सदैव साधना ज्ञान ध्यान साधना में लीन रहने वाले और पदों से अलिप्त रहने वाले, इनके सभी प्रकार की योग्यताओं को देखते हुए पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने उन्हें पदारोहण उसे पदासीन किया है
और हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें ऐसे पूज्य गुरुदेव प्राप्त हुए। और आश्चर्य की बात तो तब होती है जब पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने पहलाचार्य पद के संस्कार किए, उस समय नाम परिवर्तित किया। जैसे ही नाम परिवर्तित किया, पहले तो लगा हम तो अभी तक निर्णय सागर महाराज जी कहते हैं, अब कैसे नाम चलेगा। सब लोग कहने लगे हम तो वही नाम लेंगे, लेकिन बोलते बोलते आज सबकी जगह पर वसुनंदी नाम चलते हैं। एक विशेषता दिखाई दी कि आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने अन्य शिष्यों को नाम के आगे सागर लगाया। और आपने कभी सुना होगा कि प्राचीन आचार्यों में कहीं भी सागर नाम नहीं मिलता, एक नाम मिलता है सुदसागर सूरी, और बहुत कम मिलता है कि तुम नंदी नाम बहुत मिलता है। पूज्य आचार्य श्री ने देखा कि आचार्य श्री की ज्ञान का जो असीम सागर है, ज्ञान इतना है, इसको देखते हुए पूज्य आचार्य श्री ने गुरु जी को प्राचीन आचार्यों के नाम से जोड़ते हुए, जब इतने शास्त्र लिखते थे और हमारे अनुचंद जी बाबा जी कह रहे थे कि नंदी नाम वसुनंदी आचार्य हुए, वसुनंदी शास्त्राचार्य लिखा, उन्हीं के नाम से जोड़ते हुए वसुनंदी नाम दिया। अन्य शिष्यों के नाम सागर से, लेकिन एक शिष्य का नाम नंदी से जोड़ा, वसुनंदी नाम दिया। तो ऐसी विशेषता के साथ हम भी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में यही प्रार्थना बातें हैं, हे गुरुदेव आप दीर्घजीवी हों, आप स्वस्थ रहें, आपकी साधना दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे और इतनी बढ़ती रहे कि वह 46 मूल गुणधारी अवस्था को प्राप्त हो, ऐसी भावना पाते हैं। और संपूर्ण समाज आपके वरद हस्त से पोषित होती रहे, इसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में विनयान्जलि समर्पित करते हुए नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः शिवाय। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, उपस्थित पद यात्रा मानव परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की निश्ची अनुकंपा, करुणा में, वात्सल्य, शुभ आशीर्वाद, उनकी शब्दाती कृपा दृष्टि, अंतरंग से वात्सल्य शत हुआ आदिष्ट करके जिन पदादि से उन्होंने घोषित किया, उनके प्रति अंतरंग की समर श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण और भक्ति के साथ उन्हें स्मरण करते हुए बहुत उम्मीद करते हैं। आज तक अपनी आत्म देशों में का अनुभव करते हुए बड़ा आनंद आता है। चाहे भले चरण चक्षुओं से दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु मानस चक्षुओं से ऐसा लगता है बहुत ही राज भी हमारे समक्ष हैं। उनका वरद हाथ हस्त आज भी हमारे मस्तक पर रखा हुआ है। गुरुओं की कृपा दृष्टि प्रत्यक्ष में ही हो ऐसा नहीं, परोक्ष में भी होती है, दिखाई नहीं देती, किंतु वह कृपा दृष्टि अचिंत और शब्दातीत होती है। महानुभाव, आप सभी लोगों ने एक सामान्य साधक के लिए इतने सारे शब्दों का यहाँ पर आयोजन किया, सबने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। यद्यपि हमारे अंदर ऐसे कोई भी गुण नहीं है, जो कुछ दिखाई देता है आपको आपकी दृष्टि की विशेषता है या पूज्य आचार्य धर्म के वरद हस्त कृपा दृष्टिपूर्ण आशीर्वाद का सफल है। कुछ माता बहनें पूछ रही थी कि पहले जब नक्षत्र मामला विधान हुआ था, उस समय आपने 2-3 नियम व्रत की चर्चा की थी, तो 3-4 व्रतों की चर्चा की थी। पहला व्रत कहा था गर्धर व्रत, जिसमें 24 व्रत होते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के गर्दनों की जाप और चढ़ाते हुए तीर्थंकरों की पूजा करते हुए 24 व्रत की बात की थी। उसमें विधि इतनी ही है कि 24 व्रत करने कभी भी किसी भी तिथि में किसी भी दिन कर सकते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार, चाहे उपवास या एकादश दूध पानी या एक बार भोजन शाम को बिना अन्न का फलाहार, जैसी शक्ति वैसा करें। हमारे संगत साधुओं ने इस गर्दन व्रत को भी स्वीकार किया है, कई साधुओं ने। दूसरा व्रत है
श्रवण तिलक व्रत ये आषाढ़ सुदी चतुर्दशी से प्रारंभ किया जाता है और कार्तिक शुद्धि चतुर्दशी तक मात्र 5 चौदश की जाती है। इस व्रत में ओम ह्रीम अनशिताचार पादश नमः यह जाप लगाई जाती है और पंच परमेश्वरी की पूजन। पूर्व वाली गर्द वाले व्रतों में ओम ह्रीम रम श्री शब्द इंद्राय तस्य सर्वगणधरेभ्यो नमः इस प्रकार की जाप लगाई जाती है। जिस तीर्थंकर के गणधरों का व्रत है उन तीर्थंकरों की जाप लगाते हैं। अगला व्रत आपको बताया था मोक्ष लक्ष्मी व्रत। वह व्रत आषाढ़ सुदी अष्टमी से लेकर के कार्तिक सुदी चतुर्दशी तक जितनी भी अष्टमी चौदश पड़े उन सब में करना है। यह मोक्ष लक्ष्मी निवास व्रत होता है। इसमें ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम श्री चंद्र प्रवती शंकराय नमः यह जाप लगाई जाती है। ये मात्र आषाढ़ की अष्टमी चौदश, श्रावण की 2 अष्टमी 2 चौदश, भादों की 2 अष्टमी 2 चौदश और कुआर मास की 2 अष्टमी 2 चौदश, कार्तिक मास की 2 अष्टमी 2 चौदश ऐसे 18 व्रत होते हैं। एक व्रत था नित्योत्सव व्रत। जैसे विशेष योग होती है, सिद्धि योग, सर्वा सिद्धि, अमृत सिद्धि इत्यादि योग होती हैं, तो वर्ष भर में जितनी अमृत सिद्धि योग होती हैं उनमें से केवल 5 दिन आपको व्रत करना है जब अमृत सिद्धि योग हो। उस दिन ओम ह्रीम अरम श्री शांता इंद्राय नमः यह जाप लगाई जाती है और शांता भगवान की पूजन की जाती है। इस प्रकार व्रतों की एक विधि है। कई माता बहनों को ही नहीं की विधि क्या है तो संक्षेप में विधि बताई। और आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, आयोजक समिति को बहुत बहुत आशीर्वाद, समागत सभी अतिथियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी के साथ सत्य श्रृंखला को विराम। यद्यपि आप सब लोगों को ये लग रहा होगा समय कम है, बालकों ने जो 12 भावना तैयार की वो अधूरी रह गई। माता जी भी, अन्य माता जी भी कुछ शब्दों में भावना करना चाहती थी, समय कम था। हमारी महाराज सुलगी महाराज, मुनि महाराज सभी भावना थी किंतु समय की मर्यादा थी और सब लोग समय पर भोजन कर सकें, इसीलिए। और आज करवाते हैं। और आज 2 उपाध्याय महाराज, विश्वानंद जी महाराज, विक्रम महाराज, उनका भी उपाध्याय का दिवस है। गणनी आयका श्री गुरमी माता जी, उनका भी गणनी का दिवस है। और गुजरात शरीफ भैरानंद जी, धुआनंद जी दोनों का भी दीक्षा दिवस है। अन्य त्यागतियों के भी ये अन्य प्रतिभा आदि के दिवस हैं। सब हमारा यथापूर्वक आशीर्वाद। बड़े शांतनाथ भगवान की बड़े मोहल्ला के मानव आवाजें पूरी परम पूज्य आचार्य श्री 108 बसवनंदी जी महाराज जी की आभार व्यक्त करने के लिए कोई मानव मान्य जिनवाणी के ज्ञान से सूर्य लोग आलोक शोभा